पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बयानबाजी इस कदर तेज हो चुकी है कि अब ये सीधा टकराव दिखाई देने लगा है। मुद्दा है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे लेकर बंगाल की सियासत में तूफान मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने कृष्णानगर की रैली में अमित शाह पर सीधा हमला बोला। साथ ही उन्होंने एक बड़ा खुलासा भी किया है। शाह की दोनों आंखें जैसे दहशत में हैं। एक में दुर्योधन तो दूसरी में दुशासन नजर आता है। केंद्र सरकार SIR के नाम पर मतदाताओं को डराने, खासतौर पर महिलाओं के अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। अगर आपके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए तो मत डरिए, आपके पास किचन के बर्तन हैं, उनसे लड़िए। उनके इस बयान से राजनीति में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। ममता का दावा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले SIR को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके मुताबिक अमित शाह इतने वोट भूखे हैं कि चुनाव से 2 महीने पहले ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई। दिल्ली से बीजेपी समर्थक अफसर भेजे जा रहे हैं जो जिलाधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। ममता ने केंद्र पर बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन कैंप भेजने की कोशिश का भी आरोप लगाया। अब बात करते हैं ममता के खुलासे की। उन्होंने कहा, मैंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, क्यों करूं? मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री रही हूं, 7 बार सांसद रही हूं और 3 बार मुख्यमंत्री बनी हूं। अब क्या मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं नागरिक हूं? साथ ही ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि फॉर्म फिल करने से अच्छा है कि मैं नाक रगड़ लूं। अब इस पर चुनाव आयोग का बड़ा बयान सामने आया। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है। यानी कानूनी तौर पर ममता को फॉर्म भरने की कोई बाध्यता नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि SIR से लोकतंत्र को प्रदूषण से बचाया जा रहा है और जो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें घुसपैठियों का वोट चाहिए। शाह के इस बयान के बाद राजनीतिक तापमान और भी ऊपर चढ़ गया है। वैसे ममता बनर्जी ने SIR को लेकर ही हमला नहीं बोला, उन्होंने धार्मिक माहौल को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर हुए गीता पाठ कार्यक्रम के दौरान नॉनवेज बेचने वाले दुकानदारों पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा, ये बंगाल है, यूपी नहीं, यहाँ ऐसी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वो सभी धर्मों के साथ चलने में विश्वास रखती हैं और धर्म बांटने का नहीं बल्कि जोड़ने का रास्ता है। SIR प्रक्रिया, वोटर लिस्ट और नागरिकता के सवाल पर बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर है। एक तरफ ममता इसे जनता को डराने और वोटर कार्ड राजनीति बता रही है, तो दूसरी तरफ अमित शाह इसे लोकतंत्र की सफाई और घुसपैठ रोकने की जरूरी प्रक्रिया बताते हैं। अब सवाल ये है कि 2026 के चुनाव से ठीक पहले चल रही ये तकरार बंगाल के राजनीतिक माहौल को किस दिशा में लेकर जाएगी। फिलहाल इस तूफान के थमने का आसार अभी तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।